मैं हेमंत दास फिर से एक नया वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है बेसिक क्वालिटी कंट्रोल आईक्यूसी फेलियर फॉर कराटे प्रेडिक्शंस। जब लैब में आईक्यूसी फेलियर होता है वो कराटे प्रेडिक्शंस कैसे लेना है उसका बारे में हम लोग बात करेंगे। यही मैं पार्ट 7 मैं छोटा छोटा पार्ट में वीडियो लेके आ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अगर सीरियल मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको आईक्यूसी क्या है, एलजेग्राफ क्या है, एलजेग्राफ हम लोग वेस्ट गार्ड रूल्स क्या है, वे सब के बारे में हम लोग पहले वीडियो में डिस्कशन किया है। तो इसलिए आज है आईक्यूसी। जब आईक्यूसी इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल फेलियर होता है, हम लोग को करेक्टिवेशन लेना होता है, तो करेक्टिवेशन हम लोग कैसे लेंगे या क्या क्या हमको चेक करना है उसका ऊपर ही मेरा आज का वीडियो है। तो हम लोग फिर से वही आईक्यूसी फेलियर के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे वेस्टगार्ड का 6 रूल्स, जो हम लोग पहले ही बात किया था। तो वही रूल्स का ऊपर में ही आपको रूल वायोलेशन आपको देखना है। आईक्यूसी का जो रूल वायोलेशन है उसका वही 6 वीडियो के वही सिक्स वीडियो में दिया हुआ है पहले वाला। और यही से जो 6 रूल्स है हम लोग उसको ही आईक्यूसी एलजेग्राफ में देख के वेस्टगार्ड रूल्स का करेक्ट हमको लेना होगा या समझना होगा। जो हम लोग ग्राफ में दिखाया था आपको 1 3S क्या है, 2 2S कैसे होता है, R 4S कैसे होता है, यह भी आपको स्टेप बाय स्टेप सभी डिटेल्स वहाँ में मेरा पहला का वीडियो में दिया हुआ है। तो हम लोग इसलिए ये 6 रूल्स के बारे में डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अभी हम लोग आज बात करेंगे करेक्ट एक्शंस के बारे में। जब आईक्यूसी फेलियर होता है तो उसमें हम लोग करेक्टिव एक्शंस क्या स्टेप्स लेना है या क्या करेक्टिव एक्शंस लेना है या क्या देखना है उसका ऊपर ही बात करेंगे। तो इसमें हम लोग लिखा हुआ है आईक्यूसी इज फेल्ड व्हाट वी नीड टू डू इन केस ऑफ एनी वायोलेशन ऑफ द वेस्ट गार्ड रूल्स। मैंने विषय बोला 6 वेस्ट गार्ड रूल्स का कुछ वायोलेशन आपको दिखाई देता है क्यूसी रन करने के बाद। तो आपको क्या क्या चेक करना है अच्छा से। क्या आपका क्यूसी मटेरियल का ठोट प्रॉपरली हुआ है, वाज द क्यूसी मटेरियल ठोट प्रॉपरली। तो दूसरा हम क्या देखेंगे, वाज द क्यूसी मटेरियल कॉन्टामिनेटेड। अगर ये दोनों सही है हम लोग मेंटेनेंस को चेक करेंगे, रन द मेंटेनेंस अगेन। अगर ये दोनों सही है तो मशीन का मेंटेनेंस एक बार चेक करेंगे और मेंटेनेंस रन करेंगे फिर से। चेक द रिएजन स्टेटस। आपका मशीन में जो रिएजन डाला हुआ है वो सब में जो जो आउटलियर हुआ है, जो जो पैरामीटर, उसमें सब कुछ रिएजन सही तरीके से है या थोड़ा है कम है। तो अगर कम है उस वजह से भी आपको हो सकता है, तो इसलिए आपको नया रिएजन उसमें लोड करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड एलिकॉट लेंगे और सेकेंड एलिकॉट से हम लोग क्या करेंगे, फिर से क्यूसी रन करेंगे। अगर क्यूसी ठीक हो गया तो ओके, बस मेरा काम खत्म, यहाँ में ही खत्म। अगर नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूसी दोबारा रन किया फिर से फेल किया, तो हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। देखने के बाद हम लोग कैलिब्रेशन को रन कर देंगे। कैलिब्रेशन रन करने के बाद फिर से क्यूसी चलाएंगे। अगर उसमें भी नहीं होता है तो हम लोग कंपनी के एप्लीकेशन टीम हो या हॉस्पिटल होगा तो हॉस्पिटल का बायोमेडिकल टीम को इन्फॉर्म करेंगे ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हम लोग का क्यूसी पास नहीं हो रहा है। और क्यूसी पास नहीं होने से क्या होगा, हम लोग पेशेंट का रिपोर्ट नहीं छोड़ सकते। अगर मेरा क्यूसी फेल है तो हम लोग पेशेंट का रिपोर्ट नहीं छोड़ना सही है। पेशेंट का रिपोर्ट आप छोड़ने से आपका रिपोर्ट गलत भी हो सकता है, इसलिए क्यूसी फेल होने से पेशेंट का रिपोर्ट नहीं छोड़ना है। तो हम लोग इसके साथ साथ स्टेप्स देखेंगे कैसे हमको दिखाई देता है, क्या एरर होता है, सिस्टेमेटिक एरर, रैंडम एरर, इसके बारे में बात करेंगे। तो जब आईक्यूसी आउटलियर हमको किसको दिखाई देता है, हम जब वो क्यूसी रन करता है टेक्निकल स्टाफ उसको ही दिखाई देता है। तो आईक्यूसी फेल होने से हम लोग क्या करेंगे, तो रिसेंट इवेंट्स, सर्च द रिसेंट इवेंट्स दैट कुड कॉस्ट द आउटलियर। तो अब जो रिसेंट इवेंट्स है उसको हम लोग देखेंगे। तो ये क्या रीज़न है इसका, क्या रिसेंट इवेंट्स कुछ हुआ है, क्या रिसेंटली कुछ हुआ है क्या। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या देखेंगे, सर्च द सोर्सेस ऑफ रैंडम एरर। क्या सोर्स हो सकता है मेरा रैंडम एरर का। अब अलग अलग तरीके, अलग अलग लैब में अलग अलग सोर्सेस हो सकता है। कभी लाइट का सोर्स सकता है, कभी आपका कहीं आपके कहीं जल्दी चला दिया, ठंडा ठंडा ही चला दिया, ये सब अलग क्या सोर्स है आपका रैंडम एरर का। थर्ड स्टेप में हम क्या देखेंगे कि या सोर्स ऑफ सिस्टेमेटिक एरर, मेरा यह सिस्टेमेटिक एरर हो रहा है क्या, उसका सोर्स हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग लैब का जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है उसको भी हम लोग एक बार चेक करेंगे। अगर ये सब कुछ सही है, सब कुछ मेरा सही है, कुछ भी मैंने प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे क्यूसी आउट जा रहा है या सिस्टेमेटिक एरर शो कर रहा है, तो हम लोग कंपनी पर्सन को कांटेक्ट करेंगे। तो अभी हम सिस्टेमेटिक एरर में या स्टेप्स में हम लोग ये जो स्टेप्स है, रिसेंट इवेंट्स, रैंडम एरर्स, मैंने कैसे कैसे हो सकता स्टेप्स, ये स्टेप्स में हम लोग क्या देख सकते हैं, स्टेप 1 2 3 हम लोग डाला था। उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, रिसेंट इवेंट्स में हो सकता है हम लोग रिएजन का लॉट चेंज किया हो, न्यू कंट्रोल बोतल एलिकॉट, न्यू बोतल को हमको रिकॉन्स्टिट्यूट किया हो, इंस्ट्रूमेंटेशन का कंपोनेंट रिप्लेसमेंट किया हुआ हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट मेंटेनेंस में कुछ गड़बड़ी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट्स कहीं से कहीं मूव किया है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, या न्यू रिएजन किट और लॉट चेंज हो सकता है। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या चेक करना पड़ेगा, रैंडम एरर्स में क्या इंक्लूड हो सकता है। रिसेंट इवेंट्स में हम लोग ये पास पॉइंट आपको बताया।
और रैंडम एरर्स में इंक्लूड में रैंडम एरर्स क्या हो रहा है, पावर सप्लाई का इशू हो सकता है, डबल पिपेटिंग ऑफ कंट्रोल सैंपल हो सकता है, मिसप्लेस पेन ऑफ कंट्रोल सैंपल विद इन द रन मिसप्लेस हो गया, एयर बबल्स इन वाटर सप्लाई हो सकता है। ये सब होने का संभावना हो सकता है, ये सब आपको देख सकता है। रैंडम एरर्स में ये सब इंक्लूड हो सकता है। रैंडम एरर्स सब आप रैंडम एक बार या 2 बार 3 बार हुआ तो रैंडम एरर में आप ये सब आ सकता है। तो रैंडम एरर एयर बबल्स हो सकता है, इनकरेक्ट रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, इनएप्रोप्रिएट स्टोरेज ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है, यूजेस ऑफ नॉन यूजेस ऑफ ग्रेड वाटर हो सकता है इन द सिस्टम, और ऊपर तक का टेक्निक भी रैंडम एरर का कॉज हो सकता है। तो ये सब हमको आइडेंटिफाई करना पड़ा है किस वजह से हुआ है। तो ये सब हमको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अभी उसके उसके साथ साथ हमको क्या देखना है, अगर आप सिस्टेमेटिक एरर में क्या देखना है, सिस्टेमेटिक एरर में हम लोग ये देखना है क्या हम लोग improper alignment of sample or reagent pipettes, shift or drift incubation temperature, inappropriate temperature humidity levels in the testing area, change of reagent or calibrator lot, deterioration of reagent while use and storage of shipment, उसके बाद डिटोरेशन ऑफ कैलिब्रेटर कंट्रोल प्रोडक्ट वाइल यूज एंड स्टोरेज और शिपमेंट, इनकरेक्ट हैंडलिंग ऑफ कंट्रोल प्रोडक्ट, इनएप्रोप्रिएट स्टोरेज ऑफ कंट्रोल प्रोडक्ट्स इन फ्रीजर्स, फेलिंग ऑफ लाइट सोर्स, नॉन यूज ऑफ नॉन ग्रेड मतलब नॉन ग्रेड वाटर इन द सिस्टम, रिसेंट कैलिब्रेशन चेंजेस इन ऑपरेटर, स्पेसिमेन कैरी ओवर, ऑब्स्ट्रक्शन इन ट्यूबिंग। ये सिस्टेमेटिक एरर का ये सब यहाँ में दिया गया है। तो मैं इंक्लूड हम मतलब इसमें लिखा है सिस्टेमेटिक एरर्स में इंक्लूड, ये सब सिस्टेमेटिक एरर्स में हो सकता है। कुछ भी चीज़ हो सकता है पर रैंडम एरर या सिस्टेमेटिक एरर में। तो आपको क्यूसी, लेकिन आपको क्यूसी रिपोर्टिंग में क्यूसी पास ही होना है। आपको सब आइडेंटिफाई करके सब कुछ ठीक करके, आप अगर एनएबीएल लैब है तो आपको क्या करना है, क्यूसी ठीक होने के बाद आपको करेक्टिव एक्शन लेना है। करेक्टिव एक्शन क्या है, आपको नोट करना है आपने क्या क्या किया और कब किस समय में। आपको सुबह अगर 9 बजे क्यूसी आउट हो गया और आप 10 बजे तक लगा हुआ है क्यूसी ठीक करने के लिए, 11 बजे तक, 11 बजे के बाद आप रिपोर्टिंग करने से पहले आपको क्यूसी का जो डॉक्यूमेंटेशन है आपने क्या क्या किया सब कुछ आपका क्यूसी का आउटलेयर पेपर में आप नोट करके रखिए। और अगर कोई आपको पूछता है तो आपका क्यूसी आउट हुआ कि नहीं हुआ, अगर आपका या डॉक्टर या क्वालिटी मैनेजर चेक करता है तो आप बोल सकते हैं हाँ मेरा क्यूसी ठीक हुआ गया, मेरा क्यूसी सुबह फेल था, उसके बाद ठीक करने के बाद ही हमने पेशेंट का रिपोर्ट निकाला है। तो हम लोग को एक क्या है, क्यूसी फेल होने से रिपोर्ट नहीं निकालना है, क्यूसी सही होने के बाद ही पेशेंट का रिपोर्ट निकालना है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, सही लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा और आईक्यूसी आउटलेयर के बारे में और जानकारी चाहिए तो हम लोग ज़रूर कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तभी हम लोग को नया वीडियो लाने में सहायक होगा। आप लोगों का क्वेश्चंस या आप लोगों का कमेंट से हमको भी पता चलेगा आप लोग को समझ में आया कि नहीं हुआ और हम लोग का डिस्कशन हो सही हुआ कि नहीं है। तो आज के लिए थैंक यू वंस अगेन।